और जहां तक पिछले चुनाव का नतीजा है, आपको याद होगा, आरजेडी ने 80 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 71, कुल मिलाकर 150 से ज्यादा सीटें इन सब ने मिलकर जीत ली थी। और कांग्रेस ने भी 27 प्रचंड बहुमत जीता था। 178 था फिगर, 71, 80 और 27। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत भी आ गए हैं मेरे साथ। शुरुआती रुझान, सुरेंद्र राजपूत, राजेश बादल भी आ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सुरेंद्र राजपूत हालांकि बहुत ही शुरुआती है, अभी 8 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है, एकदम शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट का ये रुझान है, 4 पर एनडीए है। सुरेंद्र राजपूत, आपका दावा, बस ये आखिरी मौका है, कितनी सीटें? 9 हो गए आप। मानक भाई, अब दावे की बातें खत्म हो चुकी हैं। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, आप भी बैठे, सुकेश जी भी बैठे हुए हैं, राजेश भाई भी हैं, लोकतंत्र को जीतना चाहिए और लोकतंत्र की जीत होगी बिहार में। बिहार कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा देश को दशा और दिशा देता है, पहले 2015 में भी दी थी, आज भी देगा, हमें पूरा भरोसा है। इस वक्त ये दावे वादे इरादे की बात कहिए कि आप जीते तो लोकतंत्र जीतेगा, बीजेपी जेडीयू जीते तो लोकतंत्र हार जाएगा, ये मत कहिए। नहीं, आप उन सारे लोगों का अपमान करते हैं ये बोलकर जो बीजेपी जेडीयू को वोट देते हैं। ना, आपने ध्यान से मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र जीतेगा, मैंने किसी पार्टी का दावा नहीं किया। अपनी जीत और लोकतंत्र की जीत आप मिला रहे हैं ना, इसका मतलब विपक्ष नहीं, ये आपका अपना सोचने का स्तर को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। अरे नहीं, आप समझा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, आप समझाइए फिर मुझे क्या मतलब हुआ इसका। हाँ, मैंने कहा कि बिहार में आज दावे करने का दिन नहीं है, आज लोकतंत्र जीत रहा है, यानी जो भी जीते लोकतंत्र जीतेगा, ये कहिए ना, तब तो मैं मानूं कि हाँ आप मतलब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कहिए कि जो भी जीतेगा लोकतंत्र जीतेगा। हाँ, निश्चित तौर पर। हाँ, जो भी जीतेगा लोकतंत्र जीतेगा। हाँ, ये हुई ना बात, यही मेरा कहने का मतलब। हाँ, ये हुई बात, यही मेरा भाव था। हाँ, ये अब ठीक है, अब मैं मानता हूं ना कि आप लोगों ने क्या कर लिया है, आप लोगों ने खांचों में बांट लिया है। हमेशा खांचों में मत बांटिए, लड़ाई झगड़ा बाद में होता रहेगा। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया। महागठबंधन 10 सीटों पर आगे, एनडीए 7 सीटों पर आगे। अब देखिए, अब रफ्तार पकड़ रही है वोटों की गिनती और उसी के हिसाब से रुझान तेज होते जा रहे हैं। महागठबंधन में 8 सीटें आरजेडी को जा रही हैं, 2 कांग्रेस को जा रही है। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है, याद रखिएगा, 70 सीटों पर इस बार, और 8 आरजेडी, 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 पर जेडीयू। फिलहाल जो स्कोर है अब 9-10 हो गया, 9-10 आरजेडी गठबंधन, 10 सीटें एनडीए, 9, 7 बीजेपी, 2 जेडीयू। आरजेडी 8, कांग्रेस 2, कुल मिलाकर हो गया 10। वहीं एनडीए 7, बीजेपी 2, जेडीयू, कुल मिलाकर हो गया 9। बहुत ही शुरुआती रुझान है और ये पोस्टल बैलेट के हैं। पोस्टल बैलेट में किसको बढ़त मिलती हुई क्या मानते हैं? जैसे आमतौर पर बड़ा क्लियर रहता है, वो अधिकतर बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। ये पोस्टल बैलेट का भी शुरुआती रुझान है। अब एनडीए आगे हो गया, 11 एनडीए, आरजेडी प्लस 10, 7 बीजेपी, 4 जेडीयू, 11 हो गया एनडीए और महागठबंधन 10। क्या जबरदस्त सी-100 बैटल चल रही है, जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। फिलहाल शुरुआती रुझान है, इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं मत जाइएगा, रिमोट रख दीजिए साइड पर। यह बिल्कुल आईपीएल का फाइनल भी है आज, उस फाइनल से पहले यह फाइनल देख लीजिए जरा, क्या दिलचस्प टक्कर इस समय बिहार में आपको एनडीए और महागठबंधन की देखने को मिल रही है। 12 हो गया आरजेडी, क्या आगे पीछे का मुकाबला चल रहा है? सुकेश, आप कुछ देखिए, अभी ये पोस्टल बैलेट का भी शुरुआती रुझान है। मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं इतना जानता हूं जितना नीतीश कुमार को, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे अभी। मुझे डाउट है कि तेजस्वी भी टीवी देख रहे होंगे अभी। महागठबंधन 14 फोन पे होंगे, लोगों से संपर्क में होंगे, लेकिन अभी टीवी नहीं देख रहे। लेफ्ट पार्टियां 2 सीटों पर आगे हो गई हैं। महागठबंधन 14 सीटों पर आगे, एनडीए 11 सीटों पर आगे, 14-11 हो गया स्कोर। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन फिलहाल पीछे। बहुत ही शुरुआती रुझान है, फिर से बता दूं आपको, बहुत शुरुआती रुझान, लेकिन उसमें भी महागठबंधन जो कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, वो 14 सीटों पर आगे हो गया है। बहुमत का आंकड़ा 122 है, एनडीए 11, पोस्टल एनडीए 13 हो गया, 14-13। संजीव त्रिवेदी, क्या जबरदस्त टक्कर, शुरुआती रुझान। मैं कह रहा हूं आईपीएल फाइनल से पहले ये फाइनल मिस मत करिएगा। आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हो या ना रखते हो, इस तरह का चुनावी मुकाबला आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। पोस्टल बैलेट है, लेकिन पोस्टल बैलेट में मानक, ये पोस्टल बैलेट अमेरिका वाला नहीं है, इसलिए इसे फाइनल मानकर मत चलिए। बिल्कुल ठीक है। जबकि वहां पर पोस्टल बैलेट में डेमोक्रेट्स को, जो कि लेफ्ट ऑफ सेंटर माने जाते हैं, उनको बढ़त मिलती थी। हाँ। यहां पोस्टल बैलेट में माना जाता है कि बीजेपी को बढ़त मिलती है। लेकिन फिलहाल पोस्टल बैलेट में भी ऐसा लग रहा है महागठबंधन
आगे चल ये रहा है। आम लोगों को बड़ी दिलचस्पी होगी इसमें। हाँ। आम लोग इसको देख रहे होंगे। हाँ। हम अपने चैनल पे दिखा भी रहे हैं, हम रुझान भी बता रहे हैं, लेकिन मैं तब भी ताकीद कर रहा हूं, अपने दर्शकों को ही कह रहा हूं कि इसे बहुत शुरुआती रुझान मानिए। आपको मानक ऐसे बताएंगे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, ये आगे ये पीछे, ये आगे पीछे, अभी बहुत शुरुआती है। इनके सब बात पे मत जाइएगा, मैं यहां बैठ के ही कह रहा हूं। 9 बजे तक का इंतजार। नहीं, ये मेरी बात 9 नहीं है बजे तक सुकेश, का ये इंतजार मेरी करिए। बात नहीं है, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हाँ, हूं। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। शुरुआती आंकड़ों पे मत जाइएगा, ये बहुत शुरुआती 17 हो गया, 17 हो गया सुकेश। मैं तो हर मैच का मजा इसी तरह लेता हूं, मैं तो इसे मैच की तरह ले रहा हूं। आज आईपीएल फाइनल भी है और उसी तरह ये 17-15 हो गया। देखिए एनडीए हो गया 15, जिसमें बीजेपी 11, जेडीयू 4, आरजेडी प्लस 17, जिसमें आरजेडी 12, कांग्रेस 2, लेफ्ट 3 पार्टियों का गठबंधन है। आरजेडी प्लस का महागठबंधन और 4 पार्टियों का गठबंधन 11 एनडीए, 11 4 15 एनडीए, महागठबंधन 17, एलजेपी 0, अदर 0। महागठबंधन भी 5 पार्टियों का है, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, तो वो 4 पार्टियों का, ये 5 पार्टियों का गठबंधन है। तो 17-15 बहुत जबरदस्त टक्कर शुरुआती रुझानों में देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत वोटों सिंह की मोकामा से गिनती- आगे, अनंत सिंह मोकामा से आगे है। अनंत सिंह आगे एक समान- रहेंगे। पर मानक देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस में कौन बेहतर करता है, यह तय करेगा कि कौन सा गठबंधन ज्यादा पाता है। अब ऐसे में शुरुआत में कम से कम हम देख पा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस से तो बेहतर प्रदर्शन करी। ओके, यानी आप कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी की लड़ाई में आरजेडी और बीजेपी के लिए डायरेक्ट फाइट है। वो तो है ही, जबकि लेकिन वो असिस्ट हो रहे हैं किससे? जेडीयू के द्वारा असिस्ट हो रही है बीजेपी, और आरजेडी कांग्रेस के द्वारा 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी है। तो ऐसे में अगर उसका प्रदर्शन माकूल रहता है तब तो आरजेडी के प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जेडीयू बेहतर कर जाती है तो बीजेपी को जेडीयू मदद करती हुई वहां उस जादुई आंकड़े तक ले जा सकती है। ओके, बिल्कुल। फिर से लेकिन सही सुकेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ही शुरुआती रुझान है, वो भी पोस्टल बॉक्स के हैं, पोस्टल बैलेट खुले हैं। ये ईवीएम जब खुलेगी असली नतीजे तब सामने आएंगे। लेकिन हां, शुरुआती रुझान बड़े दिलचस्प। महागठबंधन 17, एनडीए 15, बहुत ज्यादा फर्क राजेश बादल नहीं है। राजेश, अब तो नतीजे आने शुरू हो गए, आप एग्जिट पोल्स पर यकीन कर रहे हैं क्या? देखिए, एग्जिट पोल एक रुझान और एक जनमत का कुछ संकेत तो देते हैं, लेकिन हरदम हमने देखा है माना कि एग्जिट पोल सच साबित नहीं हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल इस बार जो बिहार का चुनाव है, मुझे लगता है काफी हद तक सच के करीब हैं। और जहां तक अभी तो पोस्टल बैलेट्स आए हैं, पोस्टल बैलेट में मैं आपको बहुत ही एक दिलचस्प समीकरण बताता हूं, अनुभव बताता हूं। मेरा अपना अनुभव है कि जो कर्मचारी चुनाव मैदान में लगे होते हैं या वो लोग जो पोस्टल बैलेट भेजते हैं, वो अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक या उम्मीदवार को भी दिखा देते हैं कि देखिए हम आपके पक्ष में वोट भेज रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो कई बार पोस्टल बैलेट को के रुझानों को बहुत सही नहीं माना जा सकता मानक। ऑल राइट, ओके। लेकिन अब तो ये नतीजे आ रहे हैं, अब ये रुझान आ रहे हैं और इस पर यकीन करना पड़ेगा। ये आंकड़े हैं, ये मनगढ़ंत कोई चीज नहीं है, आंकड़े हैं और नतीजों के रुझान है, इनको मानना पड़ेगा। 17 पर महागठबंधन आगे, 12 आरजेडी, 2 कांग्रेस, 3 लेफ्ट, 16 पर एनडीए आगे, 11 बीजेपी, 5 जेडीयू। हम और वीआईपी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और एक एक सीट का एक एक रुझान हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। नालंदा से जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं, मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो जो वीआईपी उम्मीदवार हैं, जमुई से श्रेयसी आगे चल रही हैं। वो दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जेडीयू के नेता, जो बाद में जेडीयू से अलग हो गए थे। उनकी बेटी भी आगे चल रही है, जो शूटर है। हाँ, और चिराग पासवान का इलाका है ये। हाँ, चिराग पासवान, जमुई चिराग संसदीय पासवान क्षेत्र का इलाका है। वो वहां बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी से श्रेयसी सिंह शूटर हैं, वो आगे चल रही है। जेडीयू के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। 17-16 है फिलहाल आंकड़ा इस बिहार विधानसभा चुनाव के फाइनल में। 17 कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट का गठबंधन, 16 एनडीए जिसमें 11 बीजेपी, 5 जेडीयू, हम और वीआईपी अभी खाता नहीं खोल पाए हैं। आरके सिन्हा है बीजेपी से। सिन्हा साहब, ये बहुत ही शुरुआती आंकड़ा है अभी तो, लेकिन फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसी दिशा में जाएंगे फाइनल नतीजे और मामला क्लोज रहेगा? मामला क्लोज तो दिख रहा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। पर आपको उम्मीद थी शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट में हमेशा बीजेपी आगे रहती है आमतौर पर, इस बार तो लेकिन लग रहा है वहां भी कांटे की टक्कर आपको मिल रही है।
हाँ, पोस्टल बैलेट में आमतौर पर हम लोग आगे रहते हैं, लेकिन इस बार जो है अगर कांटे की टक्कर मिल रही है तो इस संकेत को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत इग्नोर बढ़िया। नहीं करना लेकिन आप फिर से चाहिए। आगे हो गए, अपडेट आ गया है, 18 पर एनडीए आगे हो गया है, 17 पर महागठबंधन आगे है, बीजेपी 13 सीटों पर आगे, 5 पर जेडीयू, 12 आरजेडी, 2 कांग्रेस, 3 लेफ्ट। महागठबंधन 17 पर टिका हुआ है, लेकिन एनडीए ने अब महागठबंधन पर 1 सीट की बढ़त बना ली, 18-18 हो गया है। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है बिहार में। 18 सीटों पर आरजेडी गठबंधन आगे, 18 पर एनडीए आगे। लेकिन हां, बीजेपी और जेडीयू का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। संजीव कह रहे थे कि कांग्रेस और जेडीयू के आंकड़े तय करेंगे दोनों में से कौन सा गठबंधन जीतेगा, देखिए आप या इशारा करेगा। बिल्कुल, देखिए लेकिन संजीव ये ध्यान रखिए, बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ 70 पर लड़ रही है। नहीं, बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ रही है। 1 सीट, 115, 1 सीट, 115 और 110, 5 सीटों का अंतर। हाँ 5 सीटों का। हाँ, पर आरजेडी तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव हाँ, लड़ रही इसीलिए है। मैं वही कह रहा हूं, आरजेडी और कांग्रेस में तो बहुत फर्क है जितनी सीटें वो लड़ रहे हैं। हाँ, उस पर- लिहाज से देखिए, जेडीयू 5 और कांग्रेस 2। जेडीयू जो 5 पर है, ये कुछ इशारा कर रहा है क्या? सिर्फ 5? सिर्फ 5। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 13 सीटों पर आगे है और जेडीयू के सिर्फ 5 सीटों पर आगे है, भले ही ये बहुत शुरुआती हो, लेकिन ये अपने आप में कुछ न कुछ तो कहानी कह रहे हैं। हालांकि अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस है, कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है, पर 13 और 5 का जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार यकीनन बड़े भाई जैसी भूमिका में रहेगी संभवतः, क्योंकि ओके, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुरेंद्र जी, ऐसा लग रहा है अगर ये आंकड़े यही रहते हैं, इसी दिशा में जाते हैं, 18-18 है दोनों का इस तरफ, तो जेडीयू तो ऐसा लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी की मार झेल रही है, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है अगर ऐसा ही जा रहा है तो, क्योंकि बीजेपी 13 पे आ गया। देखिए, हम दो बातें बहुत स्पष्ट कहते हैं मानक जी। पहली चीज तो आप एक बहुत अच्छे क्रिकेट के कमेंटेटर भी हैं, वहां पर भी हाथ आजमाइए। दूसरी बात है, और ये बधाई के लिए कह रहा हूं, कोई वैसा कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता दूं। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा और जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़े हैं, सफलता भी इन दोनों की ही होगी और असफलता भी इन दोनों की ही होगी। नरेंद्र मोदी जी को बचाने का कोई प्रयास कोई ना करे, यह बेहतर रहेगा। भाजपा वहां पर बराबर की जिम्मेवार है जिन सीटों पर जेडीयू भी लड़ी है। ओके, ऑल राइट, एक सेकंड अपडेट दे दूं, जरा अपडेट दे दूं, एक सेकंड। 22 पर आप आगे हो गए, 22 पर महागठबंधन आगे हो गया, 22 सीटें, 22 पर आगे महागठबंधन, 16 आरजेडी, 3 कांग्रेस, 3 लेफ्ट। एनडीए 18 पर आगे, 13 बीजेपी, 5 जेडीयू। आरजेडी गठबंधन 4 सीटों की लीड ले चुका है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, तो मैं यही कह रहा था कि इस वक्त ये नहीं किया जा सकता कि वहां नीतीश जी फेल हो गए हैं, मोदी जी पास हो गए हैं, या नीतीश जी पास हो गए। जो गठबंधन में चुनाव लड़ता है, टोटल गठबंधन तो में फिर ये चुनाव फर्क, लड़ता है। इस फर्क को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बीजेपी अच्छा क्यों कर रही है और जेडीयू खराब क्यों कर रही है? ये बीजेपी और जेडीयू का, इसका मतलब इन्होंने एक दूसरे को कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की होगी, ऐसा हमें लगता है। नहीं, पर यहाँ कहीं तो ना कहीं आरजेडी भी ईमानदारी अच्छा कर नहीं। रही है और कांग्रेस अपेक्षाकृत उतना बढ़िया नहीं कर रही है। कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस को अगर आप देखेंगे सर, तो ये देखेंगे कि कांग्रेस 27 सीटों पर थी पिछली बार, 40 पर लड़ करके। इस बार आप उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देखेंगे ना। हमने तो अपने आप को, अपने नेता को, तेजस्वी यादव को माना वहां बिहार में, और बिहार में तेजस्वी यादव के पीछे बिल्कुल सॉलिड रॉक की तरीके से खड़े हो गए। तो हमारे यहां पर तो सीटों की कोई बात ही नहीं है, हमारे यहां पर तो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। ओके, 28 हो गया, महागठबंधन 28 सीटों पर आ गए, 28। शुरुआती लीड अब बढ़ रही है आरजेडी गठबंधन और एनडीए के बीच। 28 में 21 आरजेडी की हैं, 4 कांग्रेस की हैं, 3 लेफ्ट पार्टियों की हैं, जबकि एनडीए अभी 20 पर ही अटका हुआ है। बीजेपी 14 सीटों पर आ गए, जेडीयू 6 सीटों पर आ गए। 30-20 हो गया आंकड़ा, 30 और 20। अब जैसे में 8:20 हो चुके हैं, अब ईवीएम खुलना शुरू हो गई होगी। ईवीएम खुलेगी अब, और तेज रफ्तार के साथ आपको रुझान मिलेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के। नतीजे आ रहे हैं ये बिहार विधानसभा चुनाव के, इसीलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 24। रिमोट को हाथ मत लगाइएगा। 30 सीटों पर आरजेडी गठबंधन आगे हो गया है, 21 पर, 32 हो गया आरजेडी गठबंधन, 32। एनडीए 21 पर आगे, आरजेडी 25 पर है और बीजेपी 15। अगर बीजेपी और आरजेडी को भी कंपेयर करें डायरेक्टली, तब भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनने की रेस में शुरुआती रुझानों में आगे और आगे। महागठबंधन 33 हो गया, आरजेडी 25 सीटों पर निकल गई है और बीजेपी 15 पर। 33 और 21 हो गया सुकेश, 33 और 21 हो गया यह आंकड़ा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।